वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो इस देर तक इतनी वेट कर रहा था क्योंकि आज नीट का रिजल्ट आने वाला था, जो कि अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो जल्दी से ये भी चैप्टर शुरू कर देते हैं। नीट 2022 का सेकेंड चैप्टर है ये। सो ये रहा, शुरू कर देते इसको। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. So it was done instinctively, but using not criteria that were scientific but born as per need of the organisms for their own. So ये जो थे जब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कब से शुरू हो गया है गाइस? ये कब से शुरू हो गया है? जब से ये सिविलाइजेशन चालू हो गया। जब से सिविलाइजेशन चालू हो गया तब से ये क्लासिफिकेशन भी चालू हो गया। सो ये किस बेसिस पे हो रहे थे? सबसे पहले जो हो रहे थे वो थे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये सबसे पहले थे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सबसे पहले इसमें हो रहे थे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स। क्लासीफाई को प्लांट में क्लासीफाई किसमें किया? ट्रीज, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those were red blooded and those that were did not. मतलब इसने प्लांट्स और एनिमल्स किया था एरिस्टोटल बाबा ने। सो इसमें किया था प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को किया था रेड ब्लड सेल और जिसमें रेड ब्लड नहीं होता उसको। सो आगे क्या देखते हैं? सो आगे था फिर लिनेनियस। एरिस्टोटल सबसे पहले, फिर द रिलालियस। लिनेनियस ने पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम इस्तेमाल किए थे? प्लांटे, किंगडम प्लांटे इस्तेमाल हुआ था और किंगडम एनिमेलिया इस्तेमाल हुआ था। कौन सा दो था? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। दैट वेर इंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। पर ये जो लिनेनियस का ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस में डिस्टिंग्विशेबल था? सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स में। पर इसमें क्या क्या डिस्टिंग्विश नहीं हुआ? यूकैरियोटिक प्लांट या एनिमल, प्रोकैरियोट, ये डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। यूनिसेल्युलर की मल्टीसेल्युलर, वो भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। फोटोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। मतलब इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस करवाने थे। सो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो भी शायद इतना आसान नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into plants and animals were easily done and were easy to understand. तो ये आसानी से हो जा रहा था कि ये प्लांट है और ये फिर एनिमल है। पर ये जो था वो बाद में कौन से कैटेगरी में आएगा, ये आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि आगे कौन से कैटेगरी में आएगा, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो ये गलत पाया गया। ये जो था वो inadequate था, मतलब गलत पाया गया। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. सो इसके बाद ये जो था इनएडिक्वेट था, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के लिए अगर प्लांट्स और एनिमल्स में आगे और डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो किसके बेसिस पे करना था? अभी सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships, etc. Classification system for living organisms and hence undergone several changes over the time. So ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके पहले आया जो एरिस्टोटल वाला था, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। So a classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. So इसमें काफ़ी changes आए, जैसे टाइम आगे बढ़ते गया उसमें changes आते गए। Though plant and animal kingdom have been a constant under all the different systems, the understanding of what group of organisms were included during this kingdom have been changing. So आगे प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो तो कांस्टेंट रह गए, पर अगले वाले जो थे, मतलब दूसरे वाले जो किंगडम्स थे वो ऐड होते गए। वो क्या था? द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। सॉरी गाइस। सो ये जो नंबर और ये था, मतलब ये जो आगे वाले जो किंगडम्स आने वाले थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे के बाद किंगडम काफ़ी बढ़ते गए, और ये किसकी बेसिस पे पाए गए? ये पाए गए थे फिर सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और ये डिफरेंटली अंडरस्टूडेबल है गए। सो ये आगे डिफरेंटली आपको सीखने को मिलेंगे। और टोटल अभी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वो भी लिनेनियस साहब ने दिया हुआ है। सो उसके बाद आया जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनेनियस ने। लिनेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
सो ये 1916 में एक आए साइंटिस्ट आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट आए 1969 में। 1969 में ये भाई साहब आए और इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सो ये जो आर एच विटेकर भाई थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was defined by him under Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him was cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenic relationship. Table 2.1 give comparative account of different characteristics of the 5 kingdom. सो इसका जो मेन क्राइटेरिया था गाइज, ये जो क्लासिफिकेशन था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा कि प्लांटे और एनिमेलिया जो था वो हर एक किंगडम में कॉमन है। सो अभी मोनेरा जो था प्रोटिस्टा है और ये फंगाई जो है वो अलग अलग आया है डिफरेंट किंगडम्स में। सो आपको ये याद रखना है, ये आर एच विटेकर भाई थे, वो आए थे 1969 में। सो सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया, सबसे पहले एरिस्टोटल, उसके बाद आए लिनानस और फिर आए आर एच विटेकर। ALR एरिस्टोटल, लिनानस एंड आर एच विटेकर। सो विटेकर ने 1969 में दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल एंड प्लांट्स। सो ये जो मेन क्राइटेरिया है वो किसके बेसिस पे किया था इन्होंने? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। सो ये जो सब एक्सप्लेनेशन है वो टेबल 2.1 में हम लोग को देखने को मिलेगा। सो आगे टेबल होगा शायद, वो देखते। सो ये रहा, इसके ऊपर आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो सब इधर देखने को मिलेगा। सो क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। सो किस किस पे पहले कैरेक्टर्स क्या लिए और किंगडम्स क्या है। पहले कैरेक्टर्स है सेल टाइप। सो पहला कैरेक्टर आता है सेल टाइप, और ये जो मोनेरा है, मोनेरा में लिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा में लिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल है, मोनेरा का सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज नहीं है मोनेरा के सेल वॉल में, एब्सेंट ऑफ सेल्यूलोज। सो एब्सेंट ऑफ सेल्यूलोज तो किससे बना है? पॉलीसेकेराइड और नॉन सेल्यूलोटिक और पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड, नॉन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से ये बन गया। सो ये सेल वॉल बन गया पॉलीसेकेराइड और अमीनो। सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ये नहीं दिया हुआ है। सेल्यूलर है तो हम लोग को क्या याद रखना है? वो सेल्यूलर है। सो इसका बॉडी ऑर्गन है सेल्यूलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक। सो ये ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है गाइस। सो मोनेरा में क्या क्या आ गया? सेल टाइप आ गया प्रोकैरियोट, सेल वॉल आ गया नॉन सेल्यूलोसिक, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों है गाइस। सो बाद में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है यूकैरियोट। सो आपको एक बात ये दिख रही होगी इस टेबल में कि मोनेरा अगर छोड़ दिया तो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये जो चारों दिए हुए गाइस वो चारों आते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। सो ये जो चारों आ रहे हैं गाइस वो आ रहे हैं यूकैरियोट्स के अंदर। सो ये देखो ये चारों आ रहे हैं यूकैरियोट्स के अंदर आ रहे हैं। सो सेल वॉल किस में है? प्रेजेंट। सब वाले हर एक प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो कम से कम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। फंगाई में तो सेल वॉल पक्का प्रेजेंट है, पर वो किससे बनी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आता है। फंगाई का जो सेल वॉल है गाइस, फंगाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है। काइटिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फंगाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है। प्लांटे का है वो सेल्यूलोज है, प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज है। और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सब में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो ये मोनेरा छोड़ के बाकी जो चार है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है गाइस। तो उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, कैसा है वो देखेंगे। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का और प्रोटिस्टा का दोनों का सेल्यूलर है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों सेल्यूलर आ जाते हैं। और उसके बाद आ रहा है फंगाई, वो मल्टी सेल्यूलर भी है और लूज टिश्यूज़ भी है। सो अगर वो मल्टी सेल्यूलर भी है तो लूज टिश्यू भी मतलब किसी में भी आ सकता है। प्लांटे में टिश्यू है या फिर ऑर्गन है? प्लांटे में क्या है? किंगडम प्लांटे में है टिश्यू या फिर ऑर्गन। और किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम है गाइस, या ऑर्गन सिस्टम भी है। सो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का, ये सबसे छोटा वीडियो है गाइस, बिकॉज इसके बाद में ये जो ग्रुप्स है
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये जो प्राच RH विटेकर ने ग्रुप्स दिए गए जिसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनेंगे। मोनेरा का अलग बनेगा, प्रोटिस्टा का अलग बनेगा, फंगाई का भी अलग बनेगा, प्लांटे का भी और एनिमेलिया का। ये जो 5 किंगडम्स है उसके 5 अलग अलग वीडियोस बनेंगे और वो वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, जल्द से जल्द इस चैनल पे आ जाएंगे गाइस। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो ये जो मोनेरा का था वो था ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक बोथ, दोनों है। प्रोटिस्टा का क्या है गाइस, सिर्फ उसका भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक है। प्रोटिस्टा खुद भी खाना बना सकता है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा, और हेटरोट्रोपिक भी है। फंगा है वो सिर्फ हेटरोट्रोपिक है, उसमें ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। और प्लांट है वो खुद खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, तो वो आ गया ऑटोट्रोपिक में। और लास्ट में आता है एनिमेलिया, मतलब हम जैसे लोग, वो तो हेटरोट्रोपिक हो गए। सो ऑफ कोर्स वी आर हेटरोट्रोपिक गाइस। सो ये आ गया। सो ये जो चार्ट है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपको बस याद एक काम करना है कि ये चार्ट है ना पूरा रट्टा मार देना है गाइस। ये जो चार्ट है ना वो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस चार्ट से। अब नीट 22 में कम से कम 2 क्वेश्चन इस चार्ट में से पक्का आएंगे। सो आपको बस ये चार्ट याद कर लेना है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेल वॉल, काइटिन से बना हुआ, और किधर ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और कौन सा वाला है। एक ऐसा है जिसका सेल टाइप है प्रोकैरियोट, बाकी सब तो यूकैरियोटिक है, पर एक है मोनेरा वो प्रोकैरियोट है गाइस। सो आपको ये याद रखना है। और इसके आगे क्या आता है, ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। सो इसके पहले क्या आया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये प्रपोज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम इंटू द 3rd डोमेन। सो इसके बाद आया था 3rd डोमेन क्लासिफिकेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इसमें क्या था गाइस, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। और ये हम लोग आगे क्लास में, अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हो, बॉटनी में कहीं पे भी PhD करना चाहते हो, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा गाइस। सो लेट अस look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses and gymnosperms and angiosperm under plants. So ये gymnosperm, angiosperm, algae ये सब जो थे, fungi वगैरह जो सब थे वो plants में इंट्रोड्यूस किए गए थे, and characterize that the whole kingdom of the organisms included cell wall in their cell. So इसमें क्या थे, cell wall सब में पाए जाए थे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। This placed together groups which widely differentiated into other characteristics. It brought other prokaryotic bacteria and the blue-green algae, that is cyanobacteria, which were eukaryotic. So cyanobacteria जो था वो eukaryote था, जो bacteria भी different type आने लगे, prokaryote और eukaryote. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. So ये किसमें unicellular organism और multicellular में भी difference आने लगे. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed under algae. The classification did not differentiate between heterotrophic फंगाई था और heterotrophic ग्रीन प्लांट था। इसमें भी ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइन नहीं कर रहा था, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। दो दे वर श्योर द कैरेक्टर्स डिफरेंस इन द वॉल, सेल वॉल। तो फंगाई का किसका था, काइटिन का। सबसे इंपॉर्टेंट बोला है ना वो चार्ट में, फंगाई का सेल वॉल बना हुआ है काइटिन से। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। वॉल कंपोजिशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो उसके बाद वाला है इन देयर वॉल्स एंड द ग्रीन प्लांट्स है द सेल्यूलोसिक सेल वॉल। तो ग्रीन प्लांट्स का किसका सेल वॉल होता है, ग्रीन प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है गाइस वो सेल्यूलोसिक होता है। ग्रीन प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोसिक होता है। व्हेन सच कैरेक्टर्स वाज कंसीडर्ड द फंगाई वाज प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज किंगडम फंगाई। सो अब ये 5वां किंगडम में से चौथा किंगडम था वो है किंगडम फंगाई, वो भी आ गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। Kingdom Protista had brought together Chlamydomonas, Chlorella. Earlier they were placed in algae within plants and having both cell walls. Paramecium and Amebia, which were placed in animal kingdom which lacked cell walls, it was put together to the organisms in which were different kingdoms. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। तो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो जैसे जैसे चेंज होते गया वैसे वैसे किंगडम्स अलग अलग डिफरेंट होते गए। सो अब आ गए मोनेरा पे आ गए, फंगाई पे आ गए, प्लांटे पे आ गए, एनिमली पे आ गए, प्रोटिस्टा भी आ गए। सो ये 5 जो किंगडम है गाइस वो काफ़ी आ चुके हैं अब। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। These kinds of changes will take place in future too, depending on the improvement in the understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but that is phylogenetic.
दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी, मतलब अगर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये किंगडम भी शायद क्लासिफिकेशन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो अब तक 6 डोमेन, मतलब 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The kingdom Plantae and Animalia, referred to as plant as well as the animal kingdom respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and chapter 4. सो ये जो चैप्टर आ रहा है गाइज, अगला वाला जो चैप्टर अभी से शुरू हो जाएगा, वो चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो चैप्टर अगले लेक्चर शुरू करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग मोनेरा से शुरुआत करेंगे। और ये जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, वो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये प्लांट और एनिमेलिया है, वो काफ़ी वाइड में डिटेल में दिया हुआ है अपने बुक में। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वो हमें अगले लेक्चर्स में उसको भी पढ़ेंगे और जल्दी से ये वाला यूनिट ख़त्म कर देंगे गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जितना हो सके उतना कमेंट करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, आपके दोस्तों तक शेयर करते रहो। और अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपने ये चैनल अब भी ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर इसके नीट के जो वीडियोज़ है वो देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। और ऑल द बेस्ट, नीट का प्रिपरेशन करते रहिए। अभी नीट 21 का रिजल्ट आया नहीं है, फेज़ 2 का फॉर्म फिलिंग चालू है, सब पे ऊपर ध्यान दे रही है, इंपॉर्टेंट डेट्स आते रहेंगे। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलता रहेगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू।